हाय फ्रेंड्स, आज मेरी वीडियो है कि नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए हम सेल्फ स्टडी कैसे करें। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हम कौन सी क्लासेस अटेंड करें, क्या सेल्फ स्टडी करके हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यस आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी नेट एग्ज़ाम अभी 99 परसेंटाइल के साथ सेल्फ स्टडी करके क्वालिफाई किया है, जिसमें मैंने सिर्फ 2 मंथ्स की प्रिपरेशन करी थी। मेरी एक और वीडियो है जिसमें मैंने ये शेयर किया है कि नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए 2 मंथ्स की प्रिपरेशन में क्या शेड्यूल फॉलो करें ताकि हम ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें। मैं उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे। सेल्फ स्टडी कैसे करें उसके लिए हमारे पास है 6 पॉइंट्स। तो पॉइंट नंबर 1 कि जो सिलेबस है वो सिलेबस थरोली पढ़िए। उस सिलेबस से आप ये देखिए, पिछले क्वेश्चन पेपर्स का ट्रेंड देखिए कि कौन से टॉपिक्स रेगुलरली पूछे जा रहे हैं, और उन टॉपिक्स को तो डेफिनेटली कवर करना है। पॉइंट नंबर 2, एक बुक या कोई भी नोट्स तो परचेज़ कर लीजिए। उससे क्या होता है कि हमारे पास जब बुक होती है तो हम उसे कभी भी रात में, दिन में, कभी भी पढ़ सकते हैं। हालांकि अब तो ऑनलाइन लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, अब वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर बुक आई फील इज़ लिटिल इम्पॉर्टेंट। और जो बुक मैंने ली थी, मैंने इस बुक से प्रिपरेशन करी थी। मैंने पेपर 1 के लिए भी इसी पब्लिशर की बुक ली थी और पेपर 2 के लिए भी ट्रूमैन्स की, और मैंने ये थरोली पढ़ी, लाइंस अंडरलाइन करके, और उसे एग्ज़ाम वाले दिन बहुत हेल्प होती है। आप ऑनलाइन लेक्चर्स भी ले सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पढ़ने हैं। कुछ स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं, पेपर 1 में थोड़ा कमज़ोर हैं तो उसको ज़्यादा पढ़ते हैं, पेपर 2 में कमज़ोर हैं तो उसे ज़्यादा पढ़ते हैं। ऐसा नहीं करना। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को इक्वल टाइम देना है। हाँ, थोड़ा ज़्यादा कम कर सकते हैं हमारी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग, वीकनेस के अकॉर्डिंग, बट दोनों को इक्वली पढ़ना है और रेगुलरली पढ़ना है। एट अ गो सारा हम पेपर 1 2-3 महीनों तक पढ़ रहे हैं, पेपर 2 अब तो जून एग्ज़ाम के लिए इतना टाइम नहीं है, पर दोनों ही पेपर्स पढ़ने हैं। फॉर जो टॉपिक्स रेगुलरली पूछे गए हैं, जो हमने ट्रेंड एनालिसिस में भी देखा था, वो डेफिनेटली कवर करने, उन्हें नहीं स्किप करना। वो चाहे हम गूगल सर्च करके, यूट्यूब, बहुत सारी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जिनसे हम पढ़ सकते हैं। और लॉकडाउन पीरियड तो वंडरफुल, इस वक्त तो हमारे पास चांदी ही चांदी है, हम बहुत इजीली टाइम इन्वेस्ट करके पढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, अब इस तरह से जो 4 पॉइंट्स हमने बनाए, इन चारों पॉइंट्स को फॉलो करके हमें शेड्यूल कुछ इस तरह का रखना है कि एग्ज़ाम से 15-20 डेज़ पहले तक ही हमारा सारा सिलेबस कवर हो जाए। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स की। कॉम्प्लेक्स टॉपिक सेल्फ स्टडी में कैसे कवर करें? तो कॉम्प्लेक्स स्टडीज़ के टॉपिक्स के लिए सबसे अच्छा टाइम है आप शांत समय में पढ़ें। कुछ स्टूडेंट्स अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ते हैं और कुछ स्टूडेंट्स लेट नाइट पढ़ते हैं। आपका जो भी शेड्यूल है, आप उस टाइम पर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पिक करिए। और वैसे भी अगर हमने नेट जेआरएफ चूज़ किया है तो हमारी फील्ड से ही है, हम लोगों ने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में वो टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़े हैं। इट्स जस्ट दैट कि उस वक्त या तो हमारे को पढ़ाई छोड़े हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है, या हमने उस टाइम पे भी वो टॉपिक्स नहीं पढ़े थे। इन बोथ द केसेस आप वो टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पहले कभी नहीं पढ़ा और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स तो कवर ही नहीं हो सकते, वो स्टिल हम पढ़ सकते हैं क्योंकि हम उसी फील्ड के हैं। तो सेल्फ स्टडी में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, और जो हेल्प चाहिए उसके लिए ऑनलाइन लेक्चर्स, बुक, गूगल, यूट्यूब सब अवेलेबल है। जो ये बात आती है कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए या रात को सोने से पहले पढ़ना चाहिए, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका अगेन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, और मेरी अभी लास्ट स्क्रीन पर भी वो आइकन आपको डिस्प्ले होगा। आप उसको भी जाके पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज़ द टॉपर सीक्रेट, वो कौन से टाइम पे पढ़ते हैं। अब इस वीडियो का लास्ट पॉइंट नंबर 6 कि
अब आपने जो लास्ट के 15-20 डेज रखे हैं एग्ज़ाम से पहले के, उस टाइम पे हमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, क्योंकि हम सिलेबस तो कवर कर ही चुके हैं और जो हमने ट्रेंड एनालिसिस करके सिलेबस किया था तो उससे हमने एटलीस्ट 70 to 80% सिलेबस कवर कर लिया है, जो बहुत अच्छा है। अब रही बात हमारे को क्वेश्चन पेपर्स कैसे सॉल्व करने हैं, तो पिछले कुछ सालों में हमारे नेट JRF एग्ज़ाम का सिलेबस भी काफ़ी चेंज हुआ है, हमारे एग्ज़ाम का ट्रेंड चेंज हुआ है। पहले 3 पेपर्स होते थे, 2 पेपर्स हुए, OMR शीट, ऑनलाइन एग्ज़ाम और बहुत चेंजेस। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करने हैं, और वैसे तो बुक्स में भी अवेलेबल हैं, जैसे जो मैंने बुक ली थी उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। उस टाइम पे उस पेपर का जो भी प्रेस्क्राइब टाइम था उससे 15 मिनट्स कम लेकर स्टॉप वॉच से वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और उसके बाद वो चेक करना है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे शेयर करिए और बेल बटन को क्लिक करिए ताकि आपको और नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेगी। बाय बाय।